लोग इस ओरियो बिस्किट से इतना बड़ा केक बनाने वाले हैं और वीडियो के एंड में आप सभी को एक ऐसा सरप्राइज दूंगा कि देख के आप लोग हैरान हो जाओगे। इसके लिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे, जो बस सिर्फ एक बिस्किट से नहीं बन पाएगा। इसके लिए हम लोगों को दुकान जाके बहुत सारे और बिस्किट लाने पड़ेंगे। तो चलो दुकान की तरफ। जिसके बाद मैं दुकान चला जाता हूँ। दुकान के अंदर जाने के बाद वाह क्या मुस्कुराहट है। जिसके बाद मैंने दुकान से ओरियो बिस्किट ले लिया और उसे पैक करवा लिया। भाई इतना सारा सामान लिया, कुछ तो फ्री दो। तो हम लोग दुकान से लेके आ गए इतना सारा ओरियो बिस्किट। अब इसे एक एक करके फाड़ते हैं और इससे केक बनाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। जिसके बाद मैंने बिस्किट के सारे ऊपर के रैपर को फाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि तो गाइस हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर बस हम लोग को 4 ही ओरिजिनल ओरियो मिल पाया, बाकी सब हम लोग को डुप्लीकेट लेना पड़ा। लेकिन हम क्या करें, इन सब की मदद से हमें अब केक बनाना पड़ेगा। अब चलो एक एक करके इन सारे ओरियो बिस्किट के ऊपर से इनका रैपर फाड़ के इनके अंदर के बिस्किट को निकाल लेते हैं। तो अब एक एक करके इन लोगों का खोलते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। प्लास्टिक, तुम क्या समझ रहे थे? अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो सबसे पहले हम लोग इस लोकल कंपनी वाले ओरियो को फाड़ेंगे। तो लोकल ओरियो के अंदर से इतना सारा बिस्किट निकला है। अब बारी है ओरिजिनल ओरियो की फाड़ने की। हम लोग ने ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों ओरियो को फाड़ लिया है और एक तरफ है हमारा ओरिजिनल ओरियो, दूसरी तरफ है हमारा डुप्लीकेट ओरियो। और आप सभी लोग देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस कितना ज्यादा है। 40 रुपए का ये ओरिजिनल ओरियो इतना ही है और लेकिन 40 रुपए का डुप्लीकेट ओरियो इतना ज्यादा है। तो आप लोग बताओ कौन सा ओरियो हमें खाना चाहिए, जो कि ये लोकल ओरियो और ये ओरिजिनल ओरियो में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये बहुत ही छोटा है और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये बहुत ही घटिया किस्म का दिख रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है ओरिजिनल और डुप्लीकेट में। लेकिन हमें तो इन चीज से फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को तो बस केक बनाने से मतलब है, जिसके लिए हम लोगों को इस बिस्किट के अंदर से क्रीम को अलग करना पड़ेगा। तो फटाफट बिस्किट के अंदर से क्रीम को अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस डुप्लीकेट ओरियो के अंदर से इस चाकू के मदद से सारे क्रीम को निकाल लेते हैं। लेकिन ओरियो बिस्किट के अंदर से क्रीम निकालने में हमें दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले हम लोग ओरियो बिस्किट को खोल लेते हैं 2 हिस्सों में। तो ऑलराइट गाइस, हमने सारे ओरियो को खोल लिया है। अब इसके अंदर से क्रीम को निकालते हैं। जिसके बाद हम लोग ओरियो में से एक एक करके क्रीम भी निकालना शुरू कर देते हैं। गाइस अभी तक आधे ओरियो का क्रीम निकाल पाए हैं, इतने में ही हमारी हालत खराब हो गई। अभी इतना सारा बाकी है, तो इसे भी फटाफट निकाल लेते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हमारे डुप्लीकेट ओरियो में से इतना सारा क्रीम निकला और सारे क्रीम को हम लोग डुप्लीकेट ओरियो में से निकाल लिए। तो आप निकालते हैं इस ओरिजिनल ओरियो के अंदर से क्रीम। जिसके बाद मैंने ओरिजिनल ओरियो में से भी धीरे धीरे करके सारा क्रीम निकाल दिया। तो गाइस हमारे सारे ओरियो में से क्रीम निकल गया है, डुप्लीकेट वालों में से भी ओरिजिनल वालों में से, जो मिला के इतना ज्यादा हुआ है। तो चलो अब आगे का केक बनाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब केक बनाने के लिए हम लोग को बिस्किट के बड़े बड़े सारे टुकड़ों को तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़े में। तो सबसे पहले इसे छोटे छोटे हिस्से में तोड़ लेते हैं, कुछ इस तरह। और इसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मिक्सर में पीसने में हमें दिक्कत ना आए। तो हम लोग ने सारे बिस्किट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया। अब चलते हैं इसे मिक्सर में पीसने। बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े को वाटी के अंदर डाल के मिक्सर के ऊपर पीस देते हैं। तो हम लोग ने बिस्किट के सारे टुकड़े को पीस लिया है। अब इसे दूध डाल के इसका बैटर तैयार करते हैं, फिर उसके बाद इसे बेक करेंगे। बिस्किट के मिक्सर को हम लोग बाउल में खाली कर लिए हैं और इसका बैटर बनाने के लिए अब इसमें हम लोग दूध ऐड करेंगे। ये कौन है? मैंने से कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। तो हम लोग इस बिस्किट के मिक्सर के अंदर दूध को ऐड कर लिया है। अब इसे मिलाने की है बारी। घर 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 घर। अब इसके अंदर ऐड करते हैं शक्कर।
शक्कर डालने के बाद हमारा बैटर बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी और फिर से इसे हम लोग हिलाएंगे। अब इस बैटर के अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और फिर से इसे हम लोग हिलाएंगे। और आगे का वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं आप सभी के लिए Q&A वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाओ, तो प्यारा प्यारा कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कमेंट में। अब हमारा बैटर बनके पूरे तरीके से तैयार हो गया है। अब चलो इसे बेक करते हैं। तो केक बनाने के लिए हम लोग ने बर्तन ले लिया है और केक हमारे इस बर्तन में चिपके ना, इसके लिए हम लोग इसके ऊपर तेल लगाएंगे और इस तेल को इस पूरे बर्तन में फैला लेते हैं। तो मैंने इस बर्तन के ऊपर तेल लगा दिया। अब इसके अंदर केक का बैटर डालते हैं। अब इस डब्बे के अंदर बैटर को डालते हैं, जिसके अंदर हम लोग पूरा केक का बैटर नहीं डालेंगे बल्कि थोड़ा सा रख लेंगे, क्योंकि केक के ऊपर लगाने के लिए काम आएगा। चलते इस बैटर को बेक करने। इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा किचन में। चलो, तो इस केक को बेक करने के लिए हम लोग ने कुकर का इस्तेमाल किया है, यानी कि हम लोग बेक नहीं करेंगे इसे बल्कि स्टीम की मदद से पकाएंगे, क्योंकि हमारे पास ओवन नहीं है जिसे बेक करने के लिए। और अगर आप लोगों के भी पास नहीं है तो आप लोग भी इस तरह से कुछ स्टीम कर सकते हैं। तो केक को स्टीम करने के लिए हम लोग इसके अंदर पानी डाल लेते हैं, जिससे तभी ना केक स्टीम होगा। हम लोग का पानी डाल के हो चुका है। अब गैस में आग लगाते हैं। आग लगा दिए। अब पानी को उबलने में 5 मिनट का समय लगेगा। तब तक के लिए आप लोग कहीं मत जाओ, मैं वीडियो को स्किप कर दूंगा। हमारा पानी अब उबल गया है। अब उसके ऊपर इस केक के बैटर को डालते हैं। तो हम लोग ने केक के बैटर को उसके ऊपर रख दिया है। अब इसे थाली से बंद कर देते हैं, जिससे हमारा केक जल्दी से पक जाए। 10 minutes later. तो 10 मिनट से हमारा केक बेक हो रहा है। अब इसे खोल के देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। क्यों भाई, केक दिल्ली जा रहा है क्या? चलो इसे ओपन करके देखते हैं। वाओ, केक अपना वोल्केनो केक की तरह पक रहा है, यानी कि अब कुछ ही देर में पूरे तरीके से पक जाएगा। तो इसे फिर से वैसे ही तोप देते हैं। तो इस केक को देखने के बाद मुझे पता लग गया कि 10 से 15 मिनट बाद ये पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसे 10 मिनट बाद खोल के देखेंगे। Few moments later. 20 से 25 मिनट हो गए इसे बेक होते हुए। अब इसे उतार लेते, नहीं तो हमारा केक नीचे से जल जाएगा। तो हमारा केक बनके तैयार हो गया है। अब इसे उतार लेते गैस को बंद करके। तो केक बनके हमारा तैयार हो गया है। अब ये गर्म है बहुत ही ज्यादा, इसके लिए हम इसे पानी में डाल देते हैं। फिर उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए फ्रीजर में डालेंगे, यानी कि गर्म होते हुए फ्रिज में डाल दिए तो हमारा फ्रिज खराब हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं पहले। केक हमारा पूरे तरीके से ठंडा हो गया। अब इसे चलते हैं डेकोरेट करने। चलो इस बाउल के अंदर से इस केक को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसे डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए हम लोग केक के साइड साइड चाकू को चला देंगे, जिससे हमारा केक आराम से निकल जाए। अब मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि हमारा केक इस बाउल से अच्छे से निकल जाए। तो अब इसे निकालते हैं। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। भगवान सही सलामत निकल जाए, इसलिए मैं आपको भी केक खिलाऊंगा। चल झूठा। ओह माय गॉड, हमारा केक सही सलामत निकल गया। और क्या दिखने में कितना ऑसम दिख रहा है। आप लोग बताओ केक को कितना रेटिंग देना चाहोगे और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। अब केक को डेकोरेट करने के लिए बचे हुए बैटर को अब केक के ऊपर डाल देते हैं, जिससे हमारा एकदम शाइनिंग आए केक के ऊपर। तो बैटर को मैंने केक के ऊपर गिरा लिया। अब इसे मैं केक के ऊपर लगाता हूँ। वाह, एकदम क्या शाइनिंग आ रहा है केक के ऊपर। तो हमारा केक पूरे तरीके से डेकोरेट हो गया है, जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और मैं आप सभी को सरप्राइज देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। इसी खुशी में हम लोग ने इस केक को बनाया, जो दिखने में बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो चलो इस केक को कटिंग करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन करते हैं।
बट 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे हुए तो केक को मुझे ही काटना चाहिए, लेकिन मैंने आज तक बचपन से एक बार भी केक नहीं काटा है, तो मेरे को इस केक को काटने का मन नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं किसी और से केक कटवाऊंगा और उसके शकल का हैप्पीनेस मैं कैमरे में रिकॉर्ड करूंगा। तो चलो किसी को खोजते हैं और उनसे इस केक को कटवाते हैं। जिसके बाद मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा था कि यह केक कौन काटेगा, और इसी टॉपिक के ऊपर हम चारों लोग सोच रहे थे, तभी नैब बोलती है, भैया मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी आने वाला है, चलो उन्हीं से केक कटवाते हैं। जो कि नैब का ये आइडिया मुझे पसंद आ गया। चलो इस केक का कटिंग अंकल और आंटी से करवाते, आज ही उनका एनिवर्सरी मना देते और उनके शकल का हैप्पीनेस अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने सेलिब्रेशन के लिए केक पिला दिया है और सब लोग आ चुके हैं, तो फटाफट सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। जो कि यह सेलिब्रेशन आप सभी को एक एवरेज सेलिब्रेशन लग रहा होगा, लेकिन हमारे लिए यही बहुत है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में ही खुशियाँ खोज लेते हैं। सेलिब्रेशन के बाद आंटी सभी लोगों को एक एक करके केक खिला देती है, लेकिन मुझे नहीं खिला पाती है क्योंकि मैं ही कैमरा पे वीडियो शूट कर रहा था। और आप सब कमेंट बॉक्स में बताओ यह केक कैसा लग रहा है। अंकल बताओ केक कैसा लगा? अच्छा। और अंकल जैसे ही बोलते हैं कि केक उन्हें अच्छा लगा तो सुन के मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। गाइस वीडियो के साथ ही घर में छोटी छोटी खुशियाँ देख के और भी ज्यादा मजा आ जाता है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग भी केक खा लो, जो दिखने में बहुत ही औसम लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और आप लोग भी इसे घर बना के खा सकते हो, जो आप लोगों के बजट फ्रेंडली भी है और आपके मेहनत से बना रहेगा, जो आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो कमेंट में बताएं, नेक्स्ट वीडियो उस पे ही बनेगा।